जय हिंद साथियों, स्वागत आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप सभी की आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बात करें साथियों संविधान सभा की स्थापना की, जो कि पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। यदि डिटेल में समझें तो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को स्थापित हुई और इसका पहला अधिवेशन डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? बात करें साथियों भारत के मैनचेस्टर की, किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कपड़ा उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यदि यूपी का पूछे तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन है, तब याद रखिएगा कानपुर है। कौन है? कानपुर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो ये भी पूछाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था एवं उसमें विजयी कौन हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो कि विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बात करें साथियों एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना 1948 में होमी भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी चलाई जाती हैं, जो कि आप सभी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्हें आप डेली सुबह 6 बजे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। और इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। तो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, यदि जो कि टफ क्वेश्चन बनते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जबकि वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन किसने शुरू किया था?
बात करें गदर आंदोलन की, तो किसने शुरू किया था? लाला हरदयाल ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लाला हरदयाल ने किया था, जिसकी स्थापना 1913 में कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गदर आंदोलन की जो कि शुरुआत कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था, 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और बात करें एओह्यू, पहली बार कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसकी अध्यक्षता में? एओह्यूम की अध्यक्षता में। और 1857 की यदि बात करें तो आप सभी लोग को पता होगा 1857 में मेरठ की महान क्रांति हुई थी। 1905 की बात करें तो बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और बात करें अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और बात करें 1761 में तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और पहला 1526 में हुआ था। और 1857 की क्रांति आपको पता ही है। और सन 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है, जिसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो रामकृष्ण गवई हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो हमारा जो संविधान है उसका संरक्षक किसे? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, जिसके वर्तमान जो कि मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई हैं, जो कि भारत के 51वें चीफ जस्टिस हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत के 51वें चीफ जस्टिस कौन हैं, तो रामकृष्ण गवई हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में साबरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण हो जाता है, जो प्रतिवर्ष जो कि थोड़ी थोड़ी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसलिए इसे नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। और नेपाल में इसे साबरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? यह मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार के एग्जाम में पूछा चुका है कि जो गोदावरी नदी है उसे अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो याद रखिएगा पैंक्रियास बनाता है। कौन बनाता है? पैंक्रियास बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति याद रखिएगा 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बात करें साथियों व्हाइट रेवोल्यूशन का, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध जो कि दूध से है। और बात करें श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो वर्गीस कुरियन जी हैं, जिन्होंने सन 1970 में पहली बार जो कि श्वेत क्रांति का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि 1857 की क्रांति का जो कि गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा
लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित था, जिसे सन 2019 में हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है कि वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा यदि डेल्टा की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस नदी की सहायक है? जो सतलज नदी है वो सिंधु नदी की सहायक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। जो भी डंकन पैसेज है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? 2019 के देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी थी। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके जीएस के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी को ग्रुप डी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।